हाय एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन। सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम देखेंगे आर्क कमांड के बारे में। आर्क कमांड स्टार्ट करने से पहले अगर हमें कोई भी हम जानते हैं अगर कोई भी स्केच अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर स्केच का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा और हमारा फ्रंट प्लेन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें कोई भी अगर स्केच बनाना है, कुछ भी चीज़ बनानी है तो हम इस प्लेन पे बना सकते हैं। तो कमांड मैनेजर से हम यहाँ से आर्क कमांड सेलेक्ट करेंगे। आर्क को हम 3 तरह से बना सकते हैं। पहला हमारा है सेंटर पॉइंट आर्क, सेकेंड है टेंजेंट आर्क एंड थर्ड है 3 पॉइंट आर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर पॉइंट आर्क। यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करके सेंटर पॉइंट आर्क को एक्टिवेट करता हूँ। जब भी आप सेंटर पॉइंट आर्क को बनाएंगे तो सबसे पहले उसका सेंटर डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसका फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसका एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पर इसका सेंटर डिफाइन कर लेता हूँ आर्क का। यहाँ से मैं स्टार्टिंग पॉइंट आर्क का डिफाइन करता हूँ। फिर मैं यहाँ से मैनुअली भी आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आप इस एंगल देकर भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं एंड पॉइंट को। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं हमारा ये एंड पॉइंट डिफ़ाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए और एंड पॉइंट दे दिए। आप एंगल का यूज़ करके भी आप डिफ़ाइन कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ, मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट डिफ़ाइन करता हूँ, फिर मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर देता हूँ। फिर अगर मैं एंगल, जैसे अगर मुझे 120 एंगल का आर्क बनाना है तो 120 में टाइप करूँगा और इंटर की प्रेस करूँगा तो मेरा ये 120 एंगल का हमारा आर्क बन जाता है। हम इसका डायमेंशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन के लिए आप अपने माउस को राइट क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो स्मार्ट डायमेंशन एक्टिवेट हो जाता है। आप इसका रेडियस आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका रेडियस, अभी हमारे पास 57.48 का रेडियस है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि 40 का रेडियस करना तो मैं 40 टाइप करके इंटर की प्रेस करूँगा तो हमारा ये जो इसका रेडियस है वो 40 हो जाता है। इसी तरह से हम इसका भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको मैं आर्क को सेलेक्ट करूँगा, अभी 58 शो हो रहा है। अगर मुझे इसको 100 करना है तो मैं 100 भी इसको कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा हमारा जो पहला टाइप था सेंटर पॉइंट आर्क। फिर हम देखेंगे अपना, एक मिनट, फिर हमारा जो सेकंड मेथड है वो है टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क किसी भी एंड पॉइंट से प्लॉट होता है। अगर आप इस खाली जगह पर अगर आप चाहेंगे कि आप टेंजेंट आर्क को ड्रॉ कर लें तो वो नहीं होगा। जैसे कि आप क्लिक करते हैं अगर खाली जगह पे तो आता है प्लीज़ सेलेक्ट एन इन पॉइंट ऑफ अ स्केच सेगमेंट। मीन्स टेंजेंट आर्क जब भी हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक एंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो फिर या लाइन का भी एंड पॉइंट हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, मीन्स किसी भी चीज़ का वो एंड पॉइंट हो सकता है। इस आर्क का भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको एंड पॉइंट दूंगा तो इस तरह से ये हम बना सकते हैं टेंजेंट आर्क। अगर हम एक लाइन का एंड पॉइंट यूज़ करके आर्क को बनाना चाहते हैं तो ये हमारी लाइन है। यहाँ से मैं टेंजेंट आर्क सेलेक्ट करता हूँ, हमें एंड पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर एंड पॉइंट सेलेक्ट करके मैं इस तरह से बना सकता हूँ। और हम इसका रेडियस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन मैंने एक्टिवेट किया, आर्क को सेलेक्ट किया, अगर 24 है या मैं अगर मुझे इसको 25 करना है तो मैं ये भी इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हमारा है, फर्दर हम मूव करते हैं। हमारा जो लास्ट टाइप है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग पॉइंट डिफ़ाइन करूँगा, फिर एंड पॉइंट डिफ़ाइन करूँगा। उसके बाद आपको जिस भी डायरेक्शन में आर्क को बनाना है आप बना सकते हैं। इधर आप अपर साइड में या यहाँ पर एक पॉइंट दे सकते हैं, या फिर आप नीचे की तरफ भी एक पॉइंट दे सकते हैं।
तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं ऊपर की तरफ देता हूँ, यहाँ से आप बना सकते हैं। इसका आप रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको रेडियस 60 चाहिए तो आप यहाँ से इसका रेडियस हम 60 भी, मीन्स रेडियस को आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो। तो आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।